हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे YouTube चैनल क्रांतिकारी एकेडमी पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो आज नियामक ज्यामिति का जो है पार्ट 1 जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि क्लास 10th का नियामक ज्यामिति में हम जो है किस टाइप से क्या सूत्र होता है, क्या इसमें समझना पड़ता है, आगे बनाने के लिए हमें कोई भी सवाल बनाने के लिए आगे किस किस सूत्र का यूज करना पड़ेगा। तो आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले क्या है, नियामक ज्यामिति में जो है यहाँ दो तल होते हैं, जिसको ये जो सीधा लाइन है इसको कहते हैं एक्स अक्ष और ये जो लाइन है इसको कहते हैं वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो बीच में हो जाता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ इसको जो है ओ से भी डिनोट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमको जानना है कि ये जो एक्स अक्ष का जो रेखा रहता है इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं और वाई अक्ष के रेखा को जो है ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और इसको जो है चार पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है इसको कहते हैं प्रथम, इसको जो चतुर्थांश कहा जाता है। चार भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। पहला है कि प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश या इसको पाद भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह होता है प्लस प्लस का होता है, मतलब x का भी मान प्लस में होगा और y का भी मान प्लस में होगा, तो उसको प्रथम चतुर्थांश में जो है उसको प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। और ये जो है इसको कहते हैं द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश या पाद। तो इसमें जो चिन्ह होता है इसमें x का चिन्ह हो जाता है प्लस में और y का चिन्ह प्लस में, और ये हो जाता है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। इसमें x का चिन्ह हो जाएगा यहाँ x अक्ष पर हो जाएगा यहाँ पर माइनस में और y अक्ष भी हो जाएगा इसमें माइनस में, मतलब इसमें जो चिन्ह होता है माइनस माइनस का होता है। और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं इसको, चतुर्थ चतुर्थांश। और इसमें जो चिन्ह होता है इसमें होता है प्लस का और इसको जो है माइनस का। आइए इसके बारे में एक एक करके समझते हैं, इस पर क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। पहला हो गया कि दे देगा आपको बिंदु -3,4 जो है किस चतुर्थांश में या पाद में, कोई एक दे दे, किस चतुर्थांश में स्थित है, स्थित है। तो इसमें है कि देखिए -3 है और 4 है, तो इसमें हम चिन्ह को सिर्फ डिनोट करेंगे। देखिए यहाँ पर x अक्ष का चिन्ह जो x का जो चिन्ह है वो माइनस में है और y का जो यहाँ देख रहे दूसरा जो है वो चिन्ह है प्लस में। और माइनस प्लस हम लोग अभी देखे हैं कि माइनस प्लस जो होता है ये होता है द्वितीय चतुर्थांश का। तो ये हो जाएगा कि जो हो गया किसका, द्वितीय चतुर्थांश का। तो किस चतुर्थांश का है, तो इसका उत्तर में लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसका दूसरा एक और देखते हैं, इसका प्रश्न देखते हैं कि बिंदु -8, माइनस जो है 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। माइनस, इसमें चिन्ह देख रहे हैं कि माइनस का है। देखिए x का भी माइनस में है और y का भी माइनस में, और जो माइनस माइनस में चिन्ह रहता है वो कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, वहां पर देख लीजिए ये तृतीय में होता है। कौन सा होता है, उत्तर में लिखेंगे ये तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम भी जो है इसमें हमको नहीं लगता है, कोई भी डाउट्स होगा, अगर डाउट हो तो इसको जो है कमेंट में जो आप लोग हमें बताएं, फिर आगे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे एक एक करके। इसका जो फॉर्मूला में इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले ये हम क्या बताएं कि सबसे पहले ये हो जाता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का जो है मूल
बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो 0,0 होता है। मूल बिंदु पर जो है x का भी मान 0 हो जाएगा और y का भी मान 0,0 होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखिए x अक्ष को भुज कहा जाता है। x अक्ष को जो हम कहते हैं भुज कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर दिए जो कि आपको जो समझने में कोई परेशानी नहीं हो। उसके बाद जो है y अक्ष जो होता है, y अक्ष को जो है y अक्ष को कोटि कहा जाता है। हम लोग y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। अगला स्टार पॉइंट देखते हैं। ये जो x अक्ष का जो रेखा है, इस रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। मतलब x अक्ष के रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहेंगे? क्षैतिज रेखा। ये जो x अक्ष का रेखा है इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा कहा जाता है। अगला देख रहे हैं। अगला जो है y अक्ष का जो रेखा है, ये y अक्ष के रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। y अक्ष के रेखा को y अक्ष के रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। रेखा कहा जाता है। उसके बाद आता है x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। ये सब पॉइंट आप सभी को याद होना चाहिए। x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। अगला है y अक्ष पर जो स्थित बिंदु का निर्देशांक जो है 0, y होता है। y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। देखिए इसका जो स्क्रीनशॉट लेना, आप सब जो है फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मारिए। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, यहाँ x, 0 हो जाएगा, यहाँ 0, y। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए हो गया। चैप्टर में सूत्र आते जाएगा, उस तरीका से हम बताते जाएंगे। पहला चैप्टर जो आपका है नियामक ज्यामिति का निर्देशांक का, बस उसमें जो है कुछ ही फॉर्मूला का जरूरत है जो हम आपको लिखा देते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग इसमें स्क्वायर भी याद करके रखें जो कि बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आप लोग को स्क्वायर भी याद कर लेना है 1 से लेकर के 30 तक। ठीक है, तो 1 से 30 तक स्क्वायर याद करने के बाद तो हम जो है पहले देखते हैं दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र जब लिखेंगे तो दूरी सूत्र हो जाता है √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर।
अगर ये दूरी सूत्र दे दिया मतलब दूरी निकालने के लिए दे दिया, यदि मूल बिंदु से नहीं देगा तब हम ये सूत्र का प्रयोग करेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अगर मूल बिंदु से बोलता है दूरी निकालने के लिए, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से यदि दूरी दे दिया निकालने के लिए, तब इसका सूत्र होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। और जो है इसमें, तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का भी कुछ फॉर्मूला का यूज हो जाता है, जिसका हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसके बाद a माइनस बी का भी होल स्क्वायर आ जाता है इसमें, जिसको कहते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आज के वीडियो में इतना ही। हम जो है अगले पार्ट में जो है इसके बारे में आप जो है फार्मूला के बारे में विस्तार से समझेंगे, और जो है इसमें निर्देशांक चैप्टर जो है फिर इसको अगले पार्ट में हम स्टार्ट भी कर देंगे। और आप लोग को यदि वीडियो पसंद आता है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके।